कभी कभी घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से टूटते हैं, और कुछ लोग अपनी मोहब्बत से बिखरे हुए खानदान भी जोड़ देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां नफरत बहुत थी, मगर एक लड़की की मोहब्बत सब पर भारी पड़ गई। बारिश की एक सर्द रात थी। पूरा शहर बिजली जाने की वजह से अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़कों पर पानी जमा था और हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। शहर के एक पुराने बड़े घर में हैदर फैमिली रहती थी। घर में दादा जान, उनके दो बेटे, बहुएं और बच्चे सब साथ रहते थे। बाहर से देखने में वो खानदान बहुत खुश लगता था, मगर हकीकत में उस घर के अंदर नफरत, गलत फहमियां और लालच आहिस्ता आहिस्ता सबको एक दूसरे से दूर कर रहे थे। दादा जान के पास काफी जायदाद थी और दोनों भाई फराज और सलमान दिल ही दिल में इसी जायदाद के लिए लड़ रहे थे। फराज बड़ा भाई था, संजीदा मिजाज, कम बोलने वाला, जबकि सलमान गुस्से वाला और जल्द फैसला करने वाला इंसान था। दोनों की बीवियां भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। घर में हर रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। लेकिन इस घर में एक शख्स ऐसा भी था जो सबको जोड़े रखने की कोशिश करता था। वो थी दादा जान की पोती आयत। आयत सिर्फ 17 साल की थी, मगर दिल बहुत साफ था। वो हर झगड़े के बाद सबको मना लेती, सबके लिए चाय बनाती और हंसकर कहती, अगर एक घर में मोहब्बत ना हो तो वो घर सिर्फ दीवार रह जाता है। मगर किसी ने उसकी बात को कभी संजीदगी से नहीं लिया। एक दिन दादा जान की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा उनके पास वक्त बहुत कम है। ये सुनते ही घर का माहौल बदल गया। अब सबको सिर्फ एक चीज की फिक्र थी, जायदाद किसके नाम होगी। रात को बारिश बहुत तेज हो रही थी। दादा जान ने सबको अपने कमरे में बुलाया। कांपती हुई आवाज में बोले, मैंने अपनी वसीयत तैयार कर दी है, लेकिन इससे पहले मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सब खामोश हो गए। दादा जान ने पूछा, अगर कल मैं मर जाऊं तो क्या तुम लोग एक साथ रहोगे? कमरे में खामोशी छा गई। किसी के पास जवाब नहीं था। अचानक आयत रोने लगी। वो बोली, दादा जान, ये घर पहले ही टूट चुका है, बस दीवारें अभी खड़ी है। ये सुनकर सब खामोश हो गए। इसी रात अचानक आयत गायब हो गई। घर में हलचल मच गई। फोन बंद, कोई पता नहीं। बारिश मुसलसल हो रही थी। सुबह के करीब पुलिस का फोन आया। एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और इसमें आयत मौजूद थी। ये सुनते ही पूरा घर हिल गया। अस्पताल पहुंचकर सब पहली बार एक साथ रो रहे थे। फराज और सलमान, जो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। आयत आईसीयू में थी। सांसें बहुत कमजोर थीं। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और अपने वालिद से कहा, पापा, अगर मैं ना रहूं तो प्लीज इस घर को टूटने मत देना। फिर उसने अपने चचा सलमान का हाथ पकड़ा। चचा, आप बाबा से नाराज मत रहा करें। कमरे में हर शख्स रो रहा था। आयत ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, घर मोहब्बत से बनता है, जायदाद से नहीं। और फिर मशीन की आवाज एक सीधी लाइन में बदल गई। वो चली गई। इस दिन पहली बार इस घर के लोगों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को खोने के कितने करीब आ चुके थे। कुछ महीनों बाद इसी घर में दोबारा हंसी सुनाई देने लगी। फराज और सलमान अब साथ बैठकर खाना खाते थे। दादा जान अक्सर आयत की तस्वीर के सामने खामोश बैठे रहते। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, बाज लोग थोड़े वक्त के लिए आते हैं, मगर पूरी जिंदगी बदल जाते हैं।